नमस्ते दोस्तों। आज हम कुछ कॉमन सॉर्टिंग पढ़ते हैं लाइक बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट एंड हेप सॉर्ट। सबसे पहले बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट क्या करती है, कैसे काम करेगी बबल सॉर्ट? बबल सॉर्ट नजदीक के दो एलिमेंट को कंपेयर करती है। सबसे पहले अगर वो रॉन्ग ऑर्डर में हैं तो फिर उनको स्वैप्स करने का काम करेगी, स्विच करने का काम करेगी। और ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक कि एलिमेंट शॉर्टेड ना हो जाए। लेकिन इसके अंदर नंबर ऑफ पासेस होते हैं और फर्स्ट पास के अंदर हमें जो मैक्सिमम हाईएस्ट जो एलिमेंट होता है वो लास्ट में फर्स्ट पास के अंदर पहुंच जाता है। फिर सेकंड पास, थर्ड पास, इस तरह से नंबर ऑफ पासेस जो है चलते हैं इसके अंदर। कैसे काम करती है बबल सॉर्ट? सबसे पहले स्टार्टिंग एट द बिगिनिंग। स्टार्टिंग एट द बिगिनिंग के अंदर क्या होता है कि सबसे जो फर्स्ट एलिमेंट होता है एरे के अंदर वहीं से शुरू होती है। फिर सेकंड स्टेप के अंदर क्या करना होता है, कंपेयर एडजेसेंट एलिमेंट्स, जो नेबरिंग एलिमेंट्स होते हैं उनको कंपेयर करना होता है। कैसे है नेबरिंग एलिमेंट? फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ कंपेयर करते हैं, फिर सेकंड को थर्ड के साथ कंपेयर करते हैं। अगर किसी स्पेसिफिक कंडीशन के बेस पे हम ग्रेटर देन की बात करते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन सेकंड एलिमेंट है, तो उसमें क्या कर देते हैं, स्विप कर देते हैं उनको। फिर कंटिन्यू कंपेयरिंग करते हैं और स्वैपिंग करते हैं। लाइक फिर सेकंड को थर्ड के साथ में, थर्ड को फोर्थ के साथ में, एंड सो ऑन, ये चलता रहता है। लेकिन कहता है कि वन पास थ्रू द एरे, लार्जेस्ट जो एलिमेंट होगा वो द एंड ऑफ द एरे के अंदर पहुंच जाएगा। और 2 से लेके 4 स्टेप तक फिर हमें मल्टीपल पासेस के थ्रू इनको जो है शॉर्ट करने की रिक्वायरमेंट होगी, जब तक कि एरा जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इन द एरे के अंदर वो शॉर्ट ना हो जाए। अब किस तरह से, एक एग्जांपल लेते हैं किस तरह से काम करेगा। सपोज करो एक एरे के अंदर एलिमेंट्स है 5 2 4 6 1 3, 6 एलिमेंट्स है। अब इनको शॉर्ट करने का काम करना है। तो पहले फर्स्ट पास के अंदर कंपेयर करेंगे 5 और 2 को। अब 5 बड़ा है 2 से तो स्वैप कर देंगे। फिर 4 5 स्वैप करेंगे। नेक्स्ट 6 1 स्वैप कर देंगे और 6 एंड 3 स्वैप कर देंगे। क्या हुआ, फर्स्ट पास के अंदर जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो लास्ट में आ गया। इसी टाइप से अब इसके ऊपर जो लास्ट में हमें लिस्ट मिली है, सेकंड पास शुरू करेंगे। 2 4 के ऊपर, 4 एंड 5 के ऊपर, 5 एंड 1 के ऊपर, 5 एंड 3 के ऊपर। अभी भी शॉर्ट नहीं हुआ है। फिर अगेन इस एलिमेंट जो नंबर ऑफ लिस्ट एलिमेंट्स आए हैं उनके ऊपर क्या करेंगे, थर्ड पास 2 4। अब क्या होगा कि जो शॉर्टेड है उस टाइम पे उसे इग्नोर करना है। तो 2 4 नो स्वैप, 1 3 नो स्वैप, 2 4 4 1 4 1 करेंगे तो क्या होगा, स्वैप कर देगा। नेक्स्ट फिर क्या होगा, 4 3 4 3 फिर स्वैप कर देगा। और लास्ट में क्या है, 5 6, तो यहाँ पे स्वैप। फाइनली ये लिस्ट लेते हैं और जहां पे शॉर्टिंग है वहां पे वो केस इग्नोर कर देंगे और बाकी जहां पे शॉर्ट नहीं है उनको शॉर्ट कर लेते हैं। तो 2 एंड 1 को जो है कंपेयर करवाते हैं, फिर स्वैप कर देते हैं। तो सारी लिस्ट जो हमें शॉर्टेड मिल जाएगी। इस तरह से नंबर ऑफ जो पासेज हुए, यहाँ पे 4 पासेज कंप्लीट होने के बाद में एल्गोरिदम ने क्या किया, सारे एलिमेंट्स को शॉर्ट कर दिया। इस तरह से जो है ये एल्गोरिदम काम करती है। कौन सी? बबल एल्गोरिदम, बबल शॉर्टिंग। अब इसकी कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। वर्स्ट एंड एवरेज के सिनेरियो के अंदर बिग ऑफ एन स्क्वायर होती है, और बेस्ट के सिनेरियो की बात करें कि ऑलरेडी शॉर्टेड एलिमेंट है, उस केस में क्या होगा, बिग ऑफ एन होती है। एल्गोरिदम अगर हम राइट करते हैं उसके स्टेप, तो किस तरह से राइट करेंगे? एल्गोरिदम अगर हम राइट करते हैं तो जिस तरह से काम करती है वैसे ही राइट करना होगा। लाइक स्टार्ट करेंगे विद फर्स्ट एलिमेंट इन द एरे, फिर कंपेयर करेंगे इट विद द नेक्स्ट एलिमेंट, फिर अगर वो स्मॉलर है नेक्स्ट एलिमेंट तो स्वैप देम, मूव टू द नेक्स्ट पेयर ऑफ द एलिमेंट, repeat step 2 and 3 until the end of the array,
आफ्टर फर्स्ट पास द लार्जेस्ट एलिमेंट विल बी एट द एंड ऑफ द एरे, जैसे हमने पढ़ा वर्किंग में पढ़ा है। और फिर रिपीट करते हैं फर्स्ट टू 5 स्टेप फॉर द रिमेनिंग एलिमेंट अंटिल द एरे इज फुली शॉर्टेड। तो ये 6 स्टेप है जिनके बेस पे कि हम एल्गोरिदम राइट करते हैं। और ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बेस्ट केस के अंदर बिग ऑफ एन स्क्वायर होती है, एवरेज केस के अंदर और वर्स्ट केस के अंदर बिग ऑफ एन होता है बेस्ट केस। एवरेज और एवरेज वर्स्ट केस के अंदर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या होती है, बिग ऑफ एन स्क्वायर। अब केसेस दिए हैं कि एवरेज केस के अंदर एलिमेंट रैंडमली ऑर्डर्ड हैं तब की बात है, और व्हेन एलिमेंट आर सॉर्टेड इन रिवर्स ऑर्डर में है तब की बात है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम लगता है, स्पेस लगता है, इसलिए इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ऑफ 1। इसको प्रोग्राम में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो इस टाइप से हम एक फंक्शन बनाएंगे, और इसको कमेंट दिए हुए हैं मैंने समझने के लिए। लाइक किस तरह से एक बबल शॉट का एक फंक्शन बनाया, उसकी पैरामीटर लिस्ट के अंदर 2 पैरामीटर, एक एरे टाइप का और एक नॉर्मल वेरिएबल लिया। यहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट थी, 2 लूप लगाए हैं, एक आउटर लूप लगाया है जो कि नंबर ऑफ पासेस के लिए लगाया है, और इनर लूप लगाया है फॉर कंपैरिजन एंड स्वैपिंग के लिए। अब ये n-1 पासेस होंगे, यहाँ पे 4 पासेस गए थे, अगर 6 एलिमेंट है तो जो है उसके लेस देन तक, यानी कि 6 - 1 5, 5 के लेस देन तक 4 तक ही लूप चलना चाहिए, 5 टाइम्स नहीं। नेक्स्ट क्या होगा, इनर लूप फॉर कंपैरिजन एंड स्वैपिंग के लिए। अब ये n-i-1 तक जो है ये चलेगा जे लूप। अब कंपेयर करते हैं जो एडजेसेंट एलिमेंट है, जो नेबरिंग एलिमेंट है, उसको इस कंडीशन के बेस पे। ये इसलिए कंडीशन लगाई हुई है कि अगर ये जो करंट एलिमेंट है अगर ये ग्रेटर देन है द नेक्स्ट एलिमेंट से, तो क्या हो जाए, स्वैप कर दे। ये वाला केस स्वैपिंग का है, पहले कंपेयर किया फिर स्वैप किया। तो इसी तरह से हमने एल्गोरिदम में पढ़ा है। और मेन के अंदर आए और मेन के अंदर एलिमेंट ले लिए एरिया के अंदर, प्रिंट करवा दिए उनको, ये थे। और यहाँ पे जो है हमने बबल शॉट को कॉल कर लिया, और यहाँ पे उसी एरे को जो है शॉर्ट करने के बाद में हमने क्या किया, प्रिंट कर जो शॉर्टेड एलिमेंट मिल गया। तो इस टाइप से जो हमने प्रोग्राम बबल शॉट का किया। अब आता है क्विक शॉट। क्विक शॉट क्या होता है, क्विक शॉट की एल्गोरिदम डिवाइड एंड कॉन्कर स्टेज के ऊपर डिपेंड करती है। इसके अंदर हमें एक पीओट एलिमेंट्स लिस्ट से लेना पड़ता है, उसकी पोजीशन फर्स्ट लास्ट के मिडिल जनरली होती है। नेक्स्ट फिर उसके बेस पे हम क्या करते हैं, उस एरे को के पार्टीशन कर देते हैं, उस लिस्ट को पार्टीशन 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कैसे, या तो उसके एलिमेंट लेस देन होंगे या ग्रेटर देन होंगे। तो रिकर्सिवली जो है हम शॉर्ट करते हैं सब एरे के अंदर, तब तक की पूरी लिस्ट जो है शॉर्ट ना हो जाए। क्या वर्किंग प्रोसेस होती है इसकी, सबसे पहले वाले स्टेप तो आता है कि सिलेक्ट करते हैं पीओट, जो एक एलिमेंट होगा लिस्ट से वो लेंगे, उसी के बेस पे वो फर्स्ट एलिमेंट या लास्ट एलिमेंट हो सकता है, मिडिल भी हो सकता है। उसी के बेस पे हम क्या करते हैं कि उसके लेस देन या ग्रेटर देन है तो राइट साइड में, लेस देन है तो लेफ्ट साइड में जो है अरेंज करते हैं। फिर रिकर्सिव जो है अप्लाई करते हैं क्विक शॉर्ट को सब एरे फॉर्म्ड बाय पार्टिशनिंग। अब सारे के सारे जब सॉर्ट हो जाते हैं तो फिर उसे कंबाइन करते हैं टू गेट शॉर्टेड लिस्ट। तो ये 4 स्टेप के अंदर कंप्लीट होती है, सिलेक्ट पीओट, पार्सनिंग, रिकर्सन एंड कंबाइन। एल्गोरिदम किस तरह से जो है क्विक शॉर्ट की हम राइट करें। क्विक शॉर्ट की जो एल्गोरिदम है उसके लिए सबसे पहला तो स्टेप वही है कि चूज करें पीओट को, सिलेक्ट ए पीओट एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। वो लास्ट फर्स्ट मिडिल एलिमेंट में से कुछ भी हो सकता है। पार्टीशनिंग क्या है, अब पार्टीशनिंग करें उसके 2 पॉइंटर लेके, एक पॉइंटर को लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना है, दूसरे पॉइंटर को एंड से और फर्स्ट की तरफ मूव करना है, मतलब लेफ्ट और राइट पॉइंटर लेना है। लेकिन कंडीशन लगेगी कि लेफ्ट पॉइंटर टुवार्ड्स राइट की तरफ मूव तब तक करता रहे जब तक कि उसके ग्रेटर देन और इक्वल ना मिल जाए, और राइट पॉइंटर तब तक मूव करता रहे जब तक उसे लेस देन और इक्वल ना मिल जाए। ठीक है जी। अब इसके बाद में क्या करें, जैसे ही वो मिलता है स्वैप कर दें उन एलिमेंट को। ठीक है, और ये रिपीट चलती रहेगी ये प्रोसेस। लास्ट में क्या होगा,
अब जो पीओट है उसकी प्लेसमेंट भी करनी होगी। कैसे करनी होगी उसकी प्लेसमेंट? अब वो दो एलिमेंट जो ग्रेटर देन और इक्वल टू आए थे, लेस देन इक्वल टू, उस कंडीशन के बेस पे हमने दो पॉइंटर लगाए हैं और उसके बेस पे जो हमने क्या किया, उनका स्वैपिंग की है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो पॉइंटर को हमने रोक दिया और वहीं पे जो है वो दोनों आपस में स्वैप कर दिया। स्वैप करने के बाद में फिर हम क्या करते हैं, सारे एलिमेंट के साथ में कर लेते हैं इस टाइप से। और जब जे की पोजीशन के ऊपर क्या होता है कि स्वैप करते हैं पीओट एलिमेंट विद द एलिमेंट एट द पोजीशन ऑफ द राइट पॉइंटर। राइट पॉइंटर अभी पकड़ेंगे आगे कि राइट पॉइंटर किसी भी एक वेरिएबल के बेस पे चला जाता है, लेफ्ट पॉइंटर भी किसी वेरिएबल के पे चला जाता है। सपोज करते हैं कि लेफ्ट है पॉइंटर लेते हैं, वो आई के ऊपर चला रहे हैं, आई का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और जो राइट का है वो जे का डिक्रीमेंट कर रहे हैं। तो उसी के बेस पे, जे की पोजीशन के बेस पे, उस पोजीशन से जो एलिमेंट होगा उस पे जो है पीओट को क्या कर देंगे, स्वैप करवा देंगे। अब क्या होगा कि लिस्ट के अंदर हमारे पास में एक एलिमेंट होगा जिसकी की शॉर्टेड पोजीशन होगी। वो कौन सा होगा? वो होगा पीओट। पीओट के लेफ्ट साइड में लेस देन होंगे, पीओट के राइट साइड में ग्रेटर देन होंगे। बट पीओट एक शॉर्टेड प्लेस पे मिल गया हमें। नेक्स्ट अब इसको रिकर्सिवली जो अप्लाई करेंगे क्विक शॉर्ट, लेफ्ट साइड में राइट साइड में। ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक कि सब एरे शॉर्टेड ना हो जाए। और शॉर्टेड होने के बाद में फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे सब एरे जो बनाए थे उनको क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे और फाइनली जो है शॉर्टेड लिस्ट मिल जाएगी। तो इस टाइप से जो है ये क्विक शॉर्ट की एल्गोरिथम होती है। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल कैसे? ये एग्जाम्पल है 721685 तो 7 एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले 3 को जो लास्ट में है उसको एज ए पीओट ले लिया, ठीक है जी। अब पार्सिंग इसी के बेस पे करते हैं। कैसे? दो पॉइंटर लेते हैं, एक तो लेफ्ट से मूव करवाते हैं, एक को राइट से मूव करवाते हैं। कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल टू पीओट के है, यानी कि 3 अगर एक पॉइंटर यहां से चलाएं और 3 से कंपेयर करवाएं इस 7 को, लेफ्ट तब तक मूव करता रहेगा जब तक कि इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं मिल जाए। तो लेफ्ट तो यहीं पे रुक गया जी पॉइंटर 7 के ऊपर, पहली कंडीशन पे। और जे इधर से आए तो फर्स्ट तो पीओट के अंदर है, सेकंड वाले से कंपेयर करेंगे तो क्या ये लेस देन इक्वल टू है? नहीं। क्या ये लेस देन इक्वल टू है? नहीं। क्या ये लेस देन इक्वल टू है? नहीं। तो आपका तो पॉइंटर यहां पे आया 1 पे और 1 पे आके रुक गया। राइट वाला यहां पे रुक गया, लेफ्ट वाला यहीं पे रुका हुआ है और राइट पॉइंटर यहां पे रुक गया। अब क्या होगा, 7 और 1 आपस में क्या होंगे, स्वैप हो जाएंगे। 1 के साथ में 7। अब जैसे ही जे इधर जाएगा, आई इधर आएगा, आई बढ़ेगा, आई तो बढ़ेगा क्योंकि इसे क्या मिल गया, लेस देन मिल गया। जे यहां पे, आई यहां पे आके रुक जाएगा फिर दोबारा से, ये तो 7 मिल गया। लेकिन आई और जे जब दोनों आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, पीओट को भी हमें स्वैप करना होता है। तो अब क्या करेंगे हम, 7 इधर है ये, और ये 3 था, तो स्वैप इसको इसकी पोजीशन से हम क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे, यानी कि 7 को 3 से स्वैप कर देंगे। अब हमें जो लिस्ट मिलेगी वो इस टाइप से मिलेगी लिस्ट, लेफ्ट सब एरे के अंदर 1 2 और राइट सब एरे के अंदर इस टाइप से। अब फिर लेफ्ट का पार्टीशन होगा, राइट का पार्टीशन होगा, इसी तरह से जैसे अब रिकर्सिवली करेंगे हम इनको। लिस्ट फिर जो है शॉर्टेड होगी, तो जब तक ये लिस्ट शॉर्टेड हो जाएंगी उसके बाद में फिर फर्दर इसको क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे शॉर्टेड सब एरे के अंदर। इस टाइप से हमें क्या मिलता है, जो लिस्ट है वो क्विक शॉर्ट का यूज करके शॉर्टेड एलिमेंट में कन्वर्ट होके मिल जाती है। काम कैसे करें, ये पूरी प्रोसेस जिस तरह से मैंने समझाई हुई इसी तरह से राइट की हुई है, आप पोज करना और समझ लेना इसको कि कैसे क्या काम करता है। और इसी तरीके से अगर समझ में नहीं आए पीछे तो आप समझ सकते हो इसको अच्छी तरह से। प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है तो सेम वही फंडा प्रोग्राम के अंदर लगाना है। क्विक शॉर्ट का एक फंक्शन बनाना है, फ्रॉम लास्ट से फर्स्ट से लास्ट तक की कंडीशन लगानी है।
ठीक है, फर्स्ट को कहीं पे डाल देना है, आई को फर्स्ट में डाल देना है और लास्ट को जे के अंदर डालना है। लूप लगाना है आई लेस देन है जे तक। क्या कंडीशन यही थी कि लेफ्ट पॉइंटर तब तक चलेगा जब पीओट से क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है। जैसे ही ग्रेटर देन इक्वल मिलेगा तब वो रुक जाएगा, यानी कि आई प्लस प्लस हो जाएगा। और राइट पॉइंटर क्या था कि लेस देन और इक्वल टू है, तब वो स्टॉप हो जाएगा। तो इस केस में जो है जे का डिक्रीमेंट हो जाएगा। जैसे ही होगा तो एलिमेंट आपस में स्वैपिंग करेंगे और फाइनल पीओट की पोजीशन को भी आपस में उस जे वाले पॉइंटर राइट पॉइंटर जहां पे है उसकी पोजीशन से क्या करोगे, आप एलिमेंट की स्वैप कर दोगे। और फिर ये रिकर्सिवली वाला दिया है, क्विक सॉर्ट को रिकर्सिवली जो है कॉल करोगे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। ये एक्स लिया फर्स्ट, जे माइनस वन और जे प्लस वन राइट लास्ट। तो ये हाफ पार्ट है राइट साइड वाला, ये क्या है लेफ्ट वाला पार्ट है। तो ये रिकर्सिवली जो है इनको शॉर्ट कर देगा, ये रिकर्सिवली इनको शॉर्ट कर देगा। इस तरह से पूरी लिस्ट जो है हमें शॉर्टेड मिल जाएगी। इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होती है, इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है वो ऑन चॉइस ऑफ पीओट एंड द इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करती है। एवरेज केस की बात करें तो बिग ओ एन लॉग एन होता है, और अगर वर्स्ट केस की बात करें तो इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो कैन डिग्रेड टू बिग ऑफ एन स्क्वायर। स्पेस कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहां पे क्या होता है, रिकर्सिवली कॉल हो रहा है, स्टैक स्पेस यूज हो रहा है, तो स्पेस जो है लेगा ये, और उस फॉर्म में जो है क्या हो जाएगा लॉग एन जो है स्पेस लेगा। तो इस टाइप से इसकी जो है समरी के अंदर एवरेज टाइम कम्प्लेक्सिटी बता रखी है कि बिग ऑफ एन लॉग एन होगा, वर्स्ट टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर होगा, स्पेस कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो बिग लॉग एन होगा, बिग ओ लॉग एन। अब आता है टू वे मर्ज शॉट। टू वे मर्ज शॉट क्या होता है कि कॉमनली जो है ये मर्ज शॉट के नाम से भी जाना जाता है। इस ये भी डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अंदर क्या करते हैं कि लिस्ट को स्मॉलर सब लिस्ट के अंदर ब्रेक कर देते हैं, और वो सब लिस्ट के अंदर जब तक कि एक एलिमेंट ना बच जाए तब तक जो है हम क्या करते रहते हैं, उसे डिवाइड करते रहते हैं। कैसे, एग्जाम्पल के अंदर ये अगर हमारे पास में लिस्ट के अंदर ऊपर वाले एलिमेंट थे 7 2 1 6 8 5 3, तो इस टाइप से हम उसे डिवाइड करें कि हर एक एलिमेंट एक एरे के अंदर इंक्लूड हो। इस टाइप से एरे के अंदर दिखा रखा है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। इस टाइप से ये मर्ज शॉट काम करती है। आगे देखेंगे बाकी तीन स्टेप के अंदर कैसे काम करती है। पहले तो डिवाइड होती है, फिर कॉन्कर होती है, हाफ जो होता है वो रिकर्सिवली शॉर्टेड होता है मर्ज शॉर्ट एल्गोरिथम से, और फिर फाइनली उनको मर्ज बैक कर देते हैं एक सिंगल लिस्ट बनाने के लिए, सॉर्टेड लिस्ट बनते हैं। तो ये एग्जांपल दिया हुआ है, पहला पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया, दूसरे पार्ट के अंदर कॉन्कर। कॉन्कर क्या करेगा, हमारे पास में हर एक इंडिविजुअल है, अब हम क्या करेंगे इन दोनों को मर्ज करना है शॉर्ट के साथ में। तो रिजल्टिंग हमें क्या मिलेगा 2 7 1 6 को क्या करना है मर्ज करना है शॉर्ट के साथ, रिजल्ट के ऐसा होना चाहिए मर्ज शॉर्ट एंड मर्ज। नेक्स्ट, अब देखो 3 बचा था एलिमेंट, अब ये उठाई लिस्ट और इसके साथ में क्या कर रहे हैं उसे शॉर्ट करके मर्ज कर रहे हैं। अब ये वाली उठाएं, अब कौन सा बच गया 2 7 वाला बचा हुआ है, 2 7 लिस्ट लें और इसके साथ में क्या करें शॉर्ट करके मर्ज कर दें। नेक्स्ट फाइनली 5 8 बचा और इसके साथ में जो है ये लिस्ट हमें तैयार मिली है, और इसके साथ में क्या करें हम शॉर्ट करके मर्ज करें तो फाइनली हमें इस टाइप से मिल जाए। अब ये पूरी की पूरी जो लिस्ट है शॉर्टेड उसको क्या कर दें मर्ज कर दें, तो फाइनली जो हमें इस टाइप से आउटपुट मिल जाएगा। ये 3 स्टेप के अंदर कंप्लीट हुई है। स्टेप 1 डिवाइड, सेकेंड स्टेप कॉन्कर, थर्ड स्टेप मर्ज। अब इसकी एल्गोरिदम अगर हमें राइट करनी है तो एल्गोरिदम कैसे राइट करेंगे जी, सबसे पहले तो बेस केस ही होता है कि लिस्ट के अंदर हैज वन एलिमेंट और एम्प्टी तो ऑलरेडी शॉर्टेड है, रिटर्न कर देते हैं उसको। आगे के 3 स्टेप होते हैं, कौन से स्टेप होते हैं, डिवाइड, डिवाइड द लिस्ट इनटू टू हाफ इक्वल एंड नियरली इक्वल हाफ।
नेक्स्ट रिकर्सिवली शॉर्ट करते हैं, अप्लाई मर्ज शॉर्ट टू ईच ऑफ, और फिर उसे जो आप शॉर्टेड होते हैं बैक जो उसको एक लिस्ट में मर्ज कर देते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप अगर करने की कोशिश करें तो वही बेसिक केस आता है, फिर डिवाइड होता है, फिर रिकर्सिवली शॉर्ट करता है और फाइनली मर्ज कर दिया जाता है। इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो जब डिवाइड करते हैं तो कांस्टेंट टाइम लेता है, लेकिन रिकर्सिवली शॉर्ट करते हैं तो बिग ऑफ log n हो जाता है। मर्ज वाली केस की बात करते हैं तो बिग ऑफ n log n हो। तो इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो कितनी होगी, कितना लेगा टाइम, मैक्सिमम टाइम इतना लेता है, बिग ओ n log n। स्पेस कम्प्लेक्सिटी टेम्परेरी एरे के लिए बिग ऑफ n है। रिकर्सिवली स्टैक यूज करते हैं इसलिए इसमें क्या यूज किया हुआ है, बिग ऑफ log n। तो दोनों टाइप से जो है मेंशन कर सकते हैं कि ड्यू टू टेम्परेरी एरे बिग ऑफ n और ड्यू टू रिकर्सन बिग ऑफ log n। तो ये इसकी स्पेस एंड टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है। फाइनली पढ़ते हैं हम हेप्सोट क्या होता है। हेप्सोट क्या होता है, जनरली जो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो ये होती है कि बिग ओ एन log n। कहता है कि ये जो हमारे पास में लार्ज डेटा सेट होता है उसको शॉर्ट करने के लिए क्या है, ये सूटेबल है। कैसे काम करती है ये, सबसे पहले हमें जो है जो एलिमेंट दिए हुए हैं उसे कंप्लीट बाइनरी ट्री में कन्वर्ट करना होता है। कंप्लीट बाइनरी ट्री जानते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फिल करते हुए जाना होता है। नेक्स्ट फिर उसे क्या करना होता है, हेपीफाई करना होता है। दो तरीके होते हैं हेपीफाई करने के, या तो मैक्स हेप बनाते हैं या मीन हेप बनाते हैं। या तो मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो टॉप पे लेके जाते हैं, या मिनिमम जो वैल्यू होती है वो रूट पे लेके जाते हैं। ये दो तरह के होते हैं। फिर उसे एक्सट्रैक्ट करना होता है, यानी कि जो रूट से वैल्यू गई मैक्सिमम उसको, या मिनिमम मीन हेप बनाया उस पर मिनिमम जाएगी, उनसे जो है एक्सट्रैक्ट करना है। फिर रीबिल्डिंग करनी है जिससे कि हेप की प्रॉपर्टी को मेंटेन रहे, और तब तक एंटायर जो है एरे शॉर्ट ना हो जाए तब तक जो है ये काम करते रहना है। तो इसी के बेस पे जो है ये हेप शॉर्ट काम करता है। कंप्लीट बाइनरी ट्री, हेपीफाई, एक्सट्रैक्शंस, फाइनली फिर हेपीफाई। वर्किंग प्रोसेस कैसे होती है, बिल्ड हेप, बिल्ड हेप के पहले हमें कंप्लीट बाइनरी ट्री, देन बिल्ड हेप, फाइनली क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, रीबिल्ड करते हैं, और ये रिपीट करते रहते हैं 4 स्टेप के अंदर। एग्जाम्पल दिया हुआ है एक्सट्रैक्ट एलिमेंट के अंदर, फॉर ए मैक्स हेप दिस विल रिजल्ट इन शॉर्टिंग एरे इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर रूट पे मैक्सिमम वैल्यू लेके जाते हो तो जो एलिमेंट है वो जो रिजल्ट आएगा वो असेंडिंग ऑर्डर में आएगा। बहुत बढ़िया जी। अगर आप मीन हेप की प्रोसेस को यूज करते हो तो जो रिजल्ट बनेगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा, ध्यान रखना। ऐसा कैसे होगा आप आगे एग्जांपल से समझोगे। अभी ये स्टेप्स है इसके कि बिल्ड हेप शॉर्ट, पहले मैक्स हेप में कन्वर्ट कर लिया, या मीन हेप के अंदर करना चाहते हो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा आपको शॉर्टिंग एलिमेंट, या मैक्स हेप में करना चाहते हो असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। अब एक्सट्रैक्ट करते हो रूट से तो ट्री खत्म हो जाता है, पूरा ट्री ब्रेक हो जाता है। तो जो लास्ट लीफ नोड, जो लास्ट नोड होता है उसको रूट पे जो है लेके आते हैं, उसको वहां से स्वैप कर देते हैं और उसको जो है उसकी प्लेस पे ले आते हैं एरे के अंदर। एक ही एरे यूज किया है, ध्यान रखना। अभी बताते हैं आगे कैसे हो रहा है। फिर क्या होता है कि उसका साइज घट जाता है, और ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक कि हेप जो है एम्पटी ना हो जाए। इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी की अगर बात करते हैं तो कितना लेता है ये, बिग ऑफ एन log n इन ऑल केसेस, बेस्ट, एवरेज एंड वर्स्ट केस। कहता है कि ये हेप बनाने में तो बिग ऑफ एन टाइम लेगा, लेकिन हेपिफिकेशन एक्सट्रैक्शन करने में हर एक स्टेप के अंदर log n टाइम लग जाता है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये वाला और ये वाला टोटल टाइम लग के बिग ऑफ एन log n हो जाएगा। स्पेस कम्प्लेक्सिटी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी में कांस्टेंट स्पेस ले रहा है,
लेकिन रिकर्सिवली नेचर के अंदर करते हैं तो उस केस में इसका टाइम बढ़ जाता है और वो क्या होता है, वी गो log n। एक एग्जांपल से स्टेप समझाने की कोशिश की हुई है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स एरे के अंदर ये हैं। उनको सबसे पहले क्या किया, बिल्ड हेप किया, तो रूट पे आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। अब इस मैक्सिमम वैल्यू को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और लास्ट जो एलिमेंट है 3, उस पे रूट को ले आते हैं। देखो यहाँ पे ये ले आए इसकी प्लेस पे। जब हमने इसको ब्रेक कर लिया यहां से, तो क्या होगा, इसको जो लास्ट पे था 3, इन दोनों को आपस में स्वैप कर दिया, लास्ट एलिमेंट से स्वैप कर दिया। फिर क्या करेंगे, हम एपी5 को मेंटेन करेंगे, फिर प्रॉपर्टी, फिर मैक्सिमम लेके आएंगे, मैक्सिमम लेके आएंगे और फाइनली जैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे फिर क्या कर देंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहेगी, फाइनली इस टाइप से हमें रिजल्ट मिल जाएगा। अब ये कैसे हो रहा है, ये थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं आगे। उससे पहले छोटा सा ये स्टेप है, क्या कि हमारे पास में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इस टाइप से दिए हुए हैं, सपोज करो, तो आप कहते हो जी कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाना है सबसे पहले। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाएं कैसे, कंप्लीट बाइनरी ट्री आपको नंबर सबसे पहले 8 दिया हुआ है एलिमेंट एरे के अंदर, उस वैल्यू को रूट पे प्लेस कर देंगे, किया। फिर इसके लेफ्ट साइड में 8 के 7, राइट साइड में 9, 7 के लेफ्ट साइड में 10, फिर क्या आया 5। ठीक है, अभी यहां से फिल होता जा रहा है। अब 9 के लेफ्ट और राइट खाली पड़ा है, तो यहाँ पे 4 और 1 आ जाएगा। फिर इसी तरह से लेवल वाइज फिल होता जाएगा, लेकिन राइट वाला आपका एम्पटी हो सकता है। ये कुछ नंबरिक वैल्यू दे रखी है अलग से, तो ये मैं बताता हूं अभी कि क्या दे रखा है। लेकिन पहले जो नोड कनेक्टेड किए हैं इन वैल्यू के साथ में, वो क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, अब आगे देखिए, हमने क्या किया, काउंट किया है नंबर ऑफ नोड्स। ये फर्स्ट नंबर दे दिया इसको, इसको सेकंड नंबर दे दिया, इसको 3 नंबर दे दिया, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ और ये 10th। इस टाइप से न्यूमेरिक वैल्यू डाली हुई है इसके ऊपर, और कुछ नहीं किया इससे ज्यादा। क्यों किया, क्योंकि ये आपको कोडिंग के अंदर समझने में जरूरत पड़ती है, कोड लिखने के लिए। तो उसमें दो लॉजिक लगते हैं कि अगर आपको लीफ नोड फाइंड आउट करने हैं तो क्या लॉजिक हो, और नॉन लीफ नोड फाइंड आउट करने हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर तो क्या लॉजिक हो। तो लीफ नोड फाइंड आउट करने के लिए लॉजिक होता है कि n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 टू n। n डिवाइडेड बाई 2 कितने हैं यहाँ पे, 10 है, तो n डिवाइडेड बाई 2 5 प्लस 1 6 टू n 10। यहां से देख लो, 6 7 8 9 10, ये सारे लीफ नोड है, इनके कोई जो है चाइल्ड नहीं है, यही कह रहा है, ये लॉजिक लगेगा। नॉन लीफ नोड की बात करें तो 1 से लेके n डिवाइडेड बाई 2 तक, यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 1 से लेके 5, 1 2 3 4 5, इन सब के चाइल्ड है, ये नॉन लीफ नोड है। इस तरह से ये लॉजिक होता है लीफ नोड और नॉन लीफ नोड कंप्लीट बाइनरी ट्री में निकालने का। सबसे पहले तो हम बनाते कैसे हैं, बनाने की प्रोसेस समझी कि इसके फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो है हम लगाते हुए जाते हैं। राइट साइड में प्लेसेज एम्प्टी हो सकती है, वो ट्री जो बनता है वो कहलाता है कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब हम लीफ नोड और नॉन लीफ नोड की पोजिशन अगर फाइंड आउट करते हैं तो हम इस तरह से लॉजिक लगाते हैं, यही समझाने का वे था, ये एम था मेरा। अब हम जो है इसके ऊपर प्रोसेस करते हैं, यही लास्ट स्टेप बचा हुआ है कि एक एग्जांपल लिया हुआ है और कैसे जो है हम करते हैं शॉर्ट जो है यूजिंग हिप। देखो ये एक लिस्ट दी हुई है, सबसे पहले यहाँ पे कंप्लीट बाइनरी ट्री बना दिया, इसका बन गया। कंप्लीट बाइनरी ट्री करने के बाद में हेपीफाई यानी कि मैक्स हेप बनाना है। मैक्स हेप क्या कहता है, मैक्स हेप ये कहता है कि रूट के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू आनी चाहिए। अब वो मैक्सिमम वैल्यू कैसे आए, यहाँ पे तो सपोज करो ये है, लेकिन हम क्या करते हैं कि जो प्लेसेस हैं जहां पे लीफ नोड की, अगर हम इसको इस तरह से कंपैरिजन करते आए, देखो लास्ट से आना है, लास्ट से आना है हमें, तो कैसे करें। लास्ट जो है, जो नॉन लीफ नोड है वो 11 है,
ये है। यहां से हम कंपैरिजन करें, क्या ये दोनों में से बड़ा कौन है? बड़ा तो 22 है, तो 22 को 11 से स्वैप कर दिया जाए। ये काम यहां पे हो रहा है। नेक्स्ट, आगे क्या करें? अब इधर आते हैं। इधर क्या करें? इधर क्या करें? इधर की तो पोजीशन पहले ही सही है। इधर की तो पोजीशन पहले सही है, ये तो बड़ा ही है। अब इधर आते हैं, इधर देखते हैं क्या है। यहां पे 9, इन तीनों में से बड़ा कौन है? 76। 76 और 9 को स्वैप कर दिया जाए, 76 को ऊपर कर दिया जाए। अब क्या करते हैं, इन तीनों में बड़ा कौन है? बड़ा तो ये है, तो यहाँ पे रूट से जो है उसको प्लेस कर दिया जाए। 89 यहाँ पे आ जाएगा, ये 81 आ जाएगा। आ गया ये। तो क्या हुआ, 89 इस तरह से ये मैक्स हेप बन गया। इस तरह से बनाते हैं मैक्स हेप। मैक्स हेप बन गया हमारा, और इस तरह से जो है एलिमेंट की अरेंजमेंट हो गई है सारी। अब लीफ नोड जैसे ही अब एक्सट्रैक्ट की प्रोसेस होगी, इसको हटाएंगे और रिप्लेस करेंगे लास्ट लीफ नोड से 11 से। 11 की जगह पे अब किसको पुट करते हैं? ये अपनी शॉर्टेड जगह पे है हमारे पास में, अब ये बच गए। इन्हीं से बेस पे अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में हम लेके गए लीफ नोड को यहाँ पे, इस टाइप से बन गया ये हमें। वो चेंज नहीं हुआ, ब्रेक हो गया था ये यहाँ से ट्री, और इसको उठाया और यहाँ पे पुट कर दिया। ये काम यहाँ पे किया है। अब हम फिर चेक करते हैं, क्या इसमें मैक्स हेप है? मैक्स हेप बनाएंगे ना, हेपिफाई करेंगे तो मैक्स हेप बनाएंगे। चेक करेंगे क्या रूट पे यहाँ पे मैक्सिमम है? मैक्सिमम है। क्या मैक्सिमम है? मैक्सिमम है। क्या यहाँ पे रूट पे मैक्सिमम? नहीं। तो यहाँ पे क्या करें, 81 से 11 को स्वैप कर दें, और ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। लेकिन फिर बिगड़ गया फंडा। अब क्या हुआ, अब देखो, जब 11 यहाँ पे आया तो ये तो 22 है, तो इससे जो है स्वैप करें, बाकी तो सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो इस टाइप से क्या हुआ, 81 पहुंच गया वहां पे। जहां पे भी जो मैक्स सेफ की जो कंडीशन है उसको फॉलो नहीं करती है, तो फिर हमें तब तक करते जाना है जब तक कि वो मैक्स सेफ में कन्वर्ट ना हो जाए। और जब हो जाता है फिर एक्सट्रैक्ट करना होता है। अब इसको यहां से उठाएंगे, और लास्ट जो लीफ नोड है, कौन लास्ट लीफ नोड है? ये लास्ट लीफ नोड, इससे क्या कर देंगे, स्वैप करवा देंगे। ये किया, इस तरह से करते हुए जाएंगे, और फाइनली जो है ये हमें इस टाइप से शॉर्टेड एलिमेंट मिल जाएंगे। इस तरह से जो है मैक्सहेप काम करता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।